नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लिक्विडिटी की। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको ट्रैप के बारे में बताया था और सप्लाई और डिमांड के बारे में बताया था। ये जो मैं आपको लिक्विडिटी जा रहा हूँ बताने के लिए, लिक्विडिटी ग्रैब खासकर, तो वो लगभग लगभग वैसा ही है। सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक ही जैसे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी ग्रैब की, तो ये वो पावरफुल टूल है मार्केट का, जिसको एक बार आप समझ जाओ तो आपके लिए गोल्ड है, सोना है ये मार्केट में। समझ गए? अगर आप इसको एक बार समझ जाते हो तो आप ये समझ जाते हो कि मार्केट क्या करेगी, या मार्केट कहाँ हमें फंसाएगी या कहाँ फंसाने की सोच रही है। आप ये समझ जाते हो कि जो भीड़ है, जो क्राउड है मार्केट में, वो क्या कर रही है, उसमें अब कौन फंसने वाला है। और आप उनकी तरह आतुर ना होकर, एंट्री लेने से पहले आप उनकी तरह आतुर ना होकर सोच समझकर एंट्री लेंगे। ठीक है, तो जो रिटेलर्स होते हैं खासकर, अब सारे नहीं, कुछ लोग प्रो होते हैं या बिगनर्स कह सकते हैं, तो वो किस तरह मार्केट को देखते हैं, वो लिक्विडिटी जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप चार्ट देख रहे हैं अभी, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इस पे आपको बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी कैसे हम समझेंगे कि ग्रैब हो रही है या होगी। ठीक है, देखिए, जब भी मार्केट इस तरह का कर रहा हो कि एक ट्रेंड में हो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे कुछ बना रहा हो, हायर हाई हायर लो, तो आपको एक बार में ट्रेंड समझ में आ जाता है। ट्रेंड समझने के लिए मैंने आपको बोला था कि हमेशा टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, ठीक है, कि किस तरफ की ट्रेंड है। अगर मान लीजिए कि हायर टाइम फ्रेम पे आपको लग रहा है या देखा है आपने कि हायर हाई हायर लो या अप ट्रेंड है, लेकिन आपको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर वही डाउन ट्रेंड सा दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा हायर जो टाइम फ्रेम होगा उसको फॉलो करना है, समझना है। खैर, आप 5 मिनट का भी कैंडल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक अप ट्रेंड है। तो जब भी अप ट्रेंड होगा तो वो हमेशा डाउन ट्रेंड से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा कि एक जगह एक्यूमुलेट करेगा, यानी एक लेवल पे जाएगा और एक लेवल से बार बार नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसी लेवल से बाउंस करेगा, फिर उसी लेवल को टच करेगा, फिर उसी लेवल से बाउंस करेगा, फिर उसी लेवल को टच करेगा। तो ऐसा वो जब करे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, क्योंकि अप ट्रेंड है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं और बार बार नीचे से वो एक जगह से बाउंस ले रहा है, तो आपको थोड़ी देर के लिए ये लग सकता है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको लग सकता है कि ये मार्केट जो है इसको अब तोड़ देगा, यानी कि नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन कर देगा। लेकिन ऐसा करता नहीं है मार्केट। मार्केट यही आपको ट्रैप करता है, और यही चीज़ आपको समझनी है कि जब इस तरह की कुछ चीज़ें हों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे मार्केट पहुँचे तो आपको कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं सोचना है कि इसको तोड़ ही देगा, या तो नीचे ब्रेक कर देगा या ऊपर ब्रेक कर देगा, ऐसा नहीं सोचना है। 90% टाइम ये क्या करता है कि नहीं तोड़ता है, आपको ट्रैप करता है। 10% ही टाइम ऐसा होता है जो तोड़ता है और वो सीधा रैली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि इस तरह की चीज़ें जब मार्केट में हो रही हो तो आपको डील कैसे करना है। ठीक, फिलहाल मैं आपको पहले लिक्विडिटी बता देता हूँ। तो जब एक ही जगह से बार बार बाउंस हो रहा हो मार्केट, तो क्या होगा? यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होगी, लिक्विडिटी क्या होगी? जमा होगी।
होगी ना। फिर क्या होगा, बार बार यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया होगा और कहाँ लिया होगा, यहाँ लिया होगा इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। और उसने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, इस कैंडल के ठीक नीचे, ठीक। सेम चीज़ यही यहाँ से क्या किया होगा, इसने किया होगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट बन रहा है। तो बार बार सपोर्ट से लोग बाय करते हैं, बिगनर्स खासकर, कि सपोर्ट से बाय करो और रेसिस्टेंस से सेल करो, ऐसे ही सोच है। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ से एंट्री लेगा और फिर अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, इसके ठीक नीचे। तो सिर्फ आप ही नहीं है मार्केट के अंदर जो इस चीज़ को देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो स्मार्ट मनी है वो भी इस बात को समझ रही है। अब वो क्या करेगी, आपके इन दोनों लेवल्स को जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा लोगों का लगा हुआ, उसको क्या करेगी, यहाँ हंट करेगी, ग्रैब करेगी। आप देखेंगे जो लास्ट यहाँ हंट किया है इसने, वो इन दोनों के स्टॉप लॉस को लेकर गई है, खा कर गई है। और जब इस तरह का कैंडल आपको बनता हुआ दिख जाए मार्केट में, तब जाके आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। लेकिन जो बिगनर्स होंगे वो तो अपना एसएल पहले ही हिट करवा लेंगे। अब एक और महान अनुभव इसमें होते हैं मार्केट के अंदर, जिनको लगता है कि ये रहा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे कुछ, उनको लगता है कि फिर लोअर लो बनेगा। ये लोग रिटेलर्स होते हैं, स्मार्ट मनी नहीं होते, और ये लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं या ब्रेकडाउन ट्रेडर्स होते हैं। इनको लगता है मार्केट अब तो तोड़ देगा। तो ऐसा नहीं है, मार्केट इनको भी ट्रैप करता है। तो पहले इन्होंने क्या किया कि जो सेल साइड का था लिक्विडिटी, उसको ग्रैब किया और एक कैंडल नीचे की तरफ दिखाया, सपोर्ट से नीचे की तरफ, और यहाँ पे बायर्स जो सेलर्स थे वो कूद पड़े, क्योंकि ब्रेकडाउन उनको लगा, और उन्होंने अपना एसएल यहाँ पे लगाया। और नेक्स्ट जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई वो इधर भी हुई और इधर भी हुई, यानी कि लिक्विडिटी मार्केट में सपोर्ट के दोनों तरफ होता है या रेसिस्टेंस के दोनों तरफ होता है। लेकिन मार्केट किधर मूव करेगा, वो उधर मूव करेगा जिधर ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। आप देखेंगे यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऐसे लगाया, यहाँ पे भी है। तो मार्केट क्या करेगा, उसका पूरा है कि पहले मैं इसको हंट करूँगा ही करूँगा। यानी बिना मार्केट जो है बिना लिक्विडिटी के नहीं चलता है, वो फ्यूल है। मार्केट जो है वो लॉजिक पे नहीं चलता, साइकोलॉजी पे चलता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी मार्केट की यही है कि पहले मैं अपने आप को फिलअप करूँगा, भरूँगा, पहले लिक्विडिटी लूँगा, तब मैं वहाँ का मूव दूँगा जिधर मेरे को जाना है, जहाँ मेरे को फॉलो करना है, नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है। समझ गए। तो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को आप समझे या नहीं समझे? अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में बताइए, अगर आप समझ गए हैं तो फिर वो भी बताइए। चलिए फिर से समझा देता हूँ। लिक्विडिटी वहाँ जमा होती है जहाँ से बार बार मार्केट बाउंस कर रहा हो, समझ गए। और एक कैंडल आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा लास्ट में जो उस पूरे लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, और आपको यहीं एंट्री लेनी है जब रिजेक्शन कैंडल आपको दिखे, ठीक है। जब इस तरह का रिजेक्शन कैंडल दिखे और दोनों लिक्विडिटी आपको ग्रैब होता हुआ दिखे, आपको समझना है कि यहाँ पे एक तो यहाँ जो बायर थे वो भी गए, आउट हुए, और जो यहाँ पे सेलर्स थे वो भी आउट हुए, ठीक है। और दोनों को आउट करते हुए, लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट ने क्या किया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सीधा मार्केट ऊपर चला गया, ठीक। तो आपकी बेस्ट एंट्री यहाँ पे हो सकती है। ये सबसे बेस्ट A+ ट्रेड है, आपका सेटअप है आपका। अगर ये चीज़ें आप समझ जाते हैं तो आपके पास सेटअप की कभी कमी नहीं होगी और आप मार्केट में पैसा बनाओगे। समझ गए। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट पैसा बनाने का एक ही तरीका है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करें।
पहले तो आप इन चीज़ों को सीखें, समझें आराम से। उसके बाद डिसिप्लिन आप क्या मेंटेन करें कि आप सिर्फ और सिर्फ दिन के 2 ट्रेड करें, सिर्फ 2 ट्रेड, इससे ज़्यादा ट्रेड आप नहीं करें, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं, आप अभी तक प्रोफेशनल नहीं हैं, तो बिल्कुल भी ना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करें। इस 2 ट्रेड के अंदर चाहे आपको लॉस हो, ठीक है, या फिर प्रॉफिट हो, आपको एक्सेप्ट करना है और मार्केट से निकल जाना है। एकदम प्रो एडवाइस दे रहा हूँ। ये एडवाइस या ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लोग 1000 रुपये लेते हैं, उससे भी ज़्यादा हज़ारों रुपए लेते हैं, ये कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यही कोर्स बना के लोग बेचते हैं और आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप समझ जाइए इसको। अगर आप सही से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सिर्फ 30 वीडियोस डालूंगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं डालूंगा, और आपको मार्केट का अ से लेके ज्ञ तक मैं सिखा दूंगा, ठीक है। एकदम आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप मार्केट में उतरोगे तो आप पैसा बनाओगे। लूज करने का ऐसा नहीं कि आप लूज नहीं करोगे, ये भी नहीं है। मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि मार्केट लॉजिक पे नहीं चलता है, साइकोलॉजी पे चलता है, और साइकोलॉजी हमेशा चेंज होती है। तो मार्केट में आप पैसा बनाओगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि लूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एंट्री जब तक परफेक्ट नहीं होगी, आपका डिसिप्लिन जब तक मेंटेन नहीं होगा, आपका साइकोलॉजी जब तक कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में लगातार पैसा नहीं बना सकते। तो इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है, मास्टर करना है, तब जाके आप पैसा बनाएंगे। लेकिन जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर गारंटीड है कि आप पैसा बनाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आप 2 ट्रेड तो करेंगे दिन का, उसके अलावा आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मेंटेन करना है, RR मेंटेन करना है। मान लीजिए कि आप यहाँ एंट्री लेने वाले थे, ठीक है, और यहाँ SL आपने लगाया होगा, ठीक। अब इसमें आपको करना क्या है, एंट्री यहाँ, SL यहाँ। तो आप मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपने 10 पॉइंट या 10 रुपये का आपने SL लिया है पर लॉट, ठीक है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ से कम 20 रुपये का या 20 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। उससे कम का टारगेट आपको नहीं लेना है। और एक बार जब आप एंटर कर जाएं मार्केट के अंदर, तो आपको बीच में फियर में, फोमो में, किसी भी तरह के साइकोलॉजी ट्रैप में नहीं आना है। या तो टारगेट लेना है या तो SL लेना है। और इस चीज़ के लिए मेंटली आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए कि मैं या तो अपना 10 रुपया गवाऊँगा या तो मार्केट से 20 रुपया लेके निकलूँगा, ठीक है। एकदम देखिए, मोस्टली क्या होता है, बिगनर्स चाहते हैं कि मैं मार्केट में आऊँ और रोज़ 1000, 2000, 3000, 4000 या जो भी कैपिटल, वो चाहते हैं कि मैं निकालता रहूँ, मतलब मेरा प्रॉफिट होता रहे। पर ऐसा नहीं हो सकता, मार्केट ऐसे काम नहीं करता, नहीं होता है कि रोज़ आप बनाएंगे पैसा, नहीं। तो इसलिए मार्केट में उतरने से पहले आप इस बात को अपने दिमाग में ज़रूर बैठा लें कि मार्केट आपके पैसा को ले भी सकता है, पर आप डिसाइड करेंगे कि मार्केट आपसे कितना पैसा लेगा। अब मार्केट ये नहीं जानता कि आपके पास कैपिटल कितना है। मान लीजिए आपके पास कैपिटल है 50,000 रुपये, लेकिन इसमें जो आप 10 रुपये के हिसाब से एक लॉट में अगर आप दे रहे हो, ठीक है, पर लॉट पे 10 रुपया, तो आप अपने 50,000 में से कितना मैक्सिमम लॉस लोगे 2 ट्रेड में, वो आपको डिसाइड करना है पहले ही। ऐसा नहीं करना है कि लॉस हो रहा है, मैं लेता जा रहा हूँ, ट्रेड लेता जा रहा हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नहीं करना है, कभी भी नहीं। आप अपने मैक्सिमम लॉस तक पहुँचते, मान लीजिए आपने 2000 का सोचा है, ठीक है, आपने डिसाइड किया लॉट के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से कि 2000 अगर मेरा लॉस हुआ तो फिर मैं इससे आगे ट्रेडिंग नहीं करूँगा, समझ गए। तो आप 2000 लॉस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए,
ठीक। उसके बाद कोई ट्रेडिंग नहीं। अगर आपने 2 ट्रेड कर लिए हैं और सेटअप आपने लगाया था और सेटअप के हिसाब से किया है, रैंडम नहीं किया है, तो फिर आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा 1:2 का रखना ही है, 1:2 का, यानी जितना आप पैसा लगाएंगे उसका डबल आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक। अब देखिए एक बात मैं बताता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही नॉलेज मिलेगा, क्या ही सीखूंगा मार्केट को, पर मैं आपको अपनी जर्नी थोड़ी सी बता देता हूँ। मैंने ना 2022 में स्टार्ट किया था। 2022 में सबसे पहले मार्केट का नाम सुना। पहले मुझको भी यही लगता था कि मार्केट का मतलब ये है कि किसी शेयर को ख़रीदना, ठीक है। शेयर मान लीजिए मैंने ख़रीदा और फिर वो शेयर होल्ड करूँगा, वो बढ़ेगा, उसमें फिर मेरे को प्रॉफिट होगा, पैसा मिलेगा, जैसा कि हमने फिल्मों में भी देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। पर बाद में मुझको पता चलता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसा भी कुछ होता है, ठीक। इसमें पैसा लगाते हैं और ये इंस्टेंट होता है। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, या तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आप होल्ड कीजिए जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती, या फिर इंट्राडे कीजिए, यानी एक दिन में ही आप निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर आप स्कैल्पिंग कीजिए, ठीक, यानी कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे में निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इसमें होती हैं और ये फास्ट मूव करता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें मैंने उस समय जानी, पर जानी सिर्फ मैंने फिर उसके बाद क्या किया, रैंडम में ट्रेड लेता था। मतलब मुझको जब लगता था कि ऊपर जा रहा है मैं ले लेता था, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ऐसा हुआ। फिर मुझको लगा कि मार्केट कुछ है ही नहीं, खामखा दिमाग ख़राब कर रहा है, मैं कुछ सीखने वाला तो हूँ नहीं इससे, ठीक है। और ऐसे भी मुझको लगता है कि कोई इसको चलाता है, और मैं सुनता था कि ऑपरेटर चलाता। मुझको पता नहीं था कि ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने छोड़ दिया, 2022 में ही छोड़ दिया, नहीं किया उसके बाद। फिर 2024 आता है, मेरा फ्रेंड एक बोलता है कि भाई देखो ट्रेडिंग करना चाहिए। खुद नहीं कर रहा था वो, लेकिन मुझको हमेशा वो मोटिवेट करता कि करो करो ट्रेडिंग करो। मैं भी शुरुआत में कूदा, बहुत मुझको झटके लगे, लॉस किए, किसी ऐसे रैंडम लोगों के चक्कर में भी फंसे कि प्रॉफिट करा के दे देगा। मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, टकराएंगे आप जब ऐसे आओगे ट्रेडिंग सीखने या करने के लिए, तो आपको ऐसे कॉल्स भी आएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं, डीमैट अकाउंट, वो आपका डेटा बेच देता है, ठीक। फिर वो वहाँ से आपको अलग अलग जगह से फर्म से आपको कॉल आएंगे, कहेंगे सेबी रजिस्टर्ड हम हैं, हम आपको सिखाएंगे, या आपको कॉल देंगे, या हम आपको बताएंगे कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, और उसके फिर हम आपको चार्ज करेंगे। फिर 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। पर ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मार्केट इतना मूव करता है ना कभी कभी सेकेंड्स में, कि आपको जितनी देर में वो बताएंगे उतनी देर में मार्केट अपना काम करके निकल चुका होगा। तो वो हो नहीं सकता कभी भी, मतलब वो है ही नहीं बेनिफिशियल। पर इसमें भी मैंने अपने पैसे डुबाए, टू बी ट्रू। उसके बाद मुझको ऐसा लगता था कि मार्केट सीखा ही नहीं जा सकता, मार्केट पता नहीं क्या है नहीं है, मैं एकदम छोड़ने पे था। लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद, क्योंकि अभी तो मैं आपको चलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, लिक्विडिटी ये वो फलना ढिकना, मुझको किसी ने नहीं बताया। मैंने बहुत परिश्रम करके, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के और फिर फिल्टर करके आज आपके सामने लेके आया हूँ कि आपको सिखा सकूँ। और जो पेन मैंने झेला ना, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ना झेलें। बस इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ या सोशल मीडिया पे हूँ, ताकि मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ नहीं चाहता। क्योंकि बहुत सारे लोग, हम सभी चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, हम किसी फील्ड में करियर बनाएं। तो ऐसा है कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों में आप ना फंसे, खासकर टेलीग्राम के किसी चैनल में ज्वाइन ना हो, ठीक है। वो फालतू ही होता है। एक प्रीमियम चैनल होता है, एक ऐसे ही फंसाने वाला चैनल होता है। हमेशा आपको वो लेट देंगे कि ये आपका मूव छूट गया, ये देखो आपका मूव छूट गया, ऐसे ऐसे करके आपको कॉल देते रहेंगे। कहेंगे कि प्रीमियम वाला हमारा अकाउंट जो है आप ज्वाइन कर लो, हमारा फलाना डेगा ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप वहाँ ज्वाइन करेंगे, एक अमाउंट देंगे
और वहाँ पर आपको इतने कॉल्स दे देगा वो कि आप प्रॉफिट क्या करेंगे और लॉस क्या करेंगे। वहाँ पे डिसिप्लिन की तो समझिए कि एकदम कचरा कर देता है। तो मार्केट में जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे आप नहीं जीत सकते, चाहे आप कुछ भी सीख लीजिए, ठीक है, कुछ भी आपको आता हो मार्केट का, समझ गए। चलिए, तो ये मेरी थोड़ी सी बातें थी और जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि मार्केट के दोनों तरफ लिक्विडिटी होता है, सॉरी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के दोनों तरफ लिक्विडिटी होता है, लेकिन जिस तरफ ज़्यादा लिक्विडिटी होता है वह उस तरफ मार्केट एक बार मूव करता है, क्रैप करता है, और फिर उसके अपोजिट, यानी क्राउड जब ये सोच रहा हो कि मार्केट अब इसको तोड़ देगा तो उसके अपोजिट क्या करता है, क्राउड के अपोजिट हमेशा मार्केट चलता है, ठीक। हमेशा आपको सोचने में मजबूर करेगा, मार्केट को लगेगा, आपको लगेगा कि मार्केट इस तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट चलेगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा पकड़ना है कि मार्केट किधर जाएगा, ठीक है, और कहाँ किसको ट्रैप कर रहा है। मार्केट शतरंज की तरह है, आपकी हर एक चाल पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि आपके हर एक चाल पे क्या रिएक्शन होगा, तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।